कॉलेज ख़त्म हो जाता है, उन सभी बुली में से किसी को भी त्यों की याद नहीं आती कि त्यों अभी भी लॉक है या फिर उसको उन लोगों ने बुली करने के लिए बंद करा था। ऐसे सब लोग वहाँ से चले जाते हैं और इस टाइम पे हमारा कुकी त्यों को लेने आने के लिए कॉलेज के गेट पे खड़ा था। बट जब कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स निकल जाते हैं और कुकी को त्यों नहीं मिलता है तो वो बहुत ज़्यादा वरिड हो जाता है, क्योंकि त्यों कॉलेज ख़त्म होते ही सबसे पहले निकल कर बाहर आता है। एक्चुअली गाइस जब से त्यों ने कॉलेज स्टार्ट करा था, मतलब पिछले 1 वीक से त्यों जंगकुक ही त्यों को लेने और छोड़ने आता था, क्योंकि जिमिन ने पहले ही मना कर दिया था कि वो त्यों को ना लेने जाएगा ना छोड़ने जाएगा। इसलिए उसका काम जिमिन का काम जिमिन का काम जंगकुक कर रहा था। ठीक है, हाँ। यहाँ पे जंगकुक उसके त्यों के लिए वरिड हो जाता है और अदर साइड हम त्यों का सीन देखते हैं, जो कि अभी भी उसी स्टोर रूम में ब्लैक पूरे डार्क स्टोर रूम में बंद था और उसको उस अंधेरे से बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। त्यों मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक जब जब उसको टाइम मिलता है या फिर जब वो उस अंधेरे से बचाते हुए सामान से डोर के पास पहुंचता तो वो हर बार हेल्प के लिए डोर नॉक करता, बट उसकी कोई सुनने वाला नहीं था, क्योंकि वो स्टोर रूम ऐसी जगह पे था जहाँ पे स्टूडेंट्स का बहुत बहुत कम आना जाना था, लाइक रैली कोई आता था वहाँ पे। इसलिए त्यों ने गिव अप ही कर दिया था डोर को नॉक करना, बट थोड़ी थोड़ी देर बाद वो नॉक करता रहता था ताकि कोई तो उसकी आवाज़ सुन ले। त्यों बहुत ज़्यादा क्राई करने लगा था और अब उसने सुबह से कुछ भी खाया नहीं था और अब उसकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। वो गॉड से प्रे कर रहा था या तो उसको यहीं पर ही मार दे या तो किसी को भेज दे उसकी हेल्प के लिए। वो मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक ऐसे ही करता है और बस जैसे ही वो बेहोश होने वाला होता है उसको एक बहुत ही ज़्यादा लाउडली वॉइस आती है, जैसे कि किसी ने डोर को तोड़ दिया। और जैसे ही वो देखता है कि कौन पर्सन है तो उसको एक रोशनी में एक ब्लैक फिगर दिखाई देता है। वो उस पर्सन का फेस नहीं देख पाता क्योंकि अभी त्यों बिल्कुल ही अनकॉन्शियस होने वाली कंडीशन में था, उसको कुछ भी दिख नहीं रहा था, उसको सिर्फ एक बिल्कुल ब्राइट रोशनी में एक बड़ा सा ब्लैक फिगर खड़ा दिख रहा था। और उसको उस पर्सन की आवाज़ आती है तो उसको एक बहुत अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है, जिसकी वजह से त्यों ये भी नहीं समझ पाता कि वो पर्सन कौन है। हम देखते हैं जंगकुक के साइड का सीन, जो कि त्यों के लिए वरिड हो गया था और कॉलेज में उसको ढूंढने लगा था, बट त्यों जंगकुक को नहीं मिलता। तभी जंगकुक कुछ स्टूडेंट्स की बात सुनता है, लाइक उन्हीं बुली में से कुछ बच्चों की बात सुनता है जो कि आपस में बात कर रहे थे। हे, तुम्हें नहीं लगता कि हमें उस बॉय को वहाँ स्टोर रूम से निकाल लेना चाहिए? उस बॉय की बात सुन के वो लड़की बोलती तुम अपनी बकवास बंद करो, उस बॉय को शाओली ने बंद करा है, तो अगर शाओली को उस लड़के को खोलना होगा तो वो खुद ही ओपन कर देगा गेट, और अगर नहीं तो वहीं पर पड़ा पड़ मर जाएगा, उससे हमें क्या। तभी वो बॉय बोलता है यार हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको अभी कॉलेज में आए हुए सिर्फ 1 हफ्ता ही हुआ था और हम उसको ऐसे बुरी नहीं कर सकते, और शाओली को अगर उससे मज़े लेने ही है तो उसको इस तरह से थोड़ी ना ट्रीट करना चाहिए। उसको और भी तरीके हैं परेशान करने के। वो लोग ऐसी बात कर रहे थे, तभी जंगकुक को रियलाइज़ होता है कि वो लोग और किसी ने त्यों की बात कर रहे थे, और त्यों के बारे में सुनते ही जंगकुक बिल्कुल गुस्से में आ जाता है और उन दोनों के पास जाता है। सबसे पहले तो उस बॉय को बहुत हार्डली पंच करता है और उस लड़की को स्लैप कर देता है, और जैसी लड़की पलट के कुछ करने वाली होती है तभी जंगकुक उस लड़की के बात पकड़ लेता है और गुस्से में बोलता है वो बॉय कहाँ है त्यों, मुझे लेकर चलो वरना तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। त्यों जंगकुक का इतना डार्क ऑरा देखकर वो लड़की और वो बॉय दोनों ही बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और जंगकुक को त्यों के पास लेके चले जाते हैं उस स्टोर रूम की तरफ। स्टोर रूम था, हाँ, स्टोर रूम की तरफ लेके चले जाते हैं। और जंगकुक पहले तो उस डोर को ओपन करने की कोशिश कर रहा था बट वो लॉक था और वो ओपन नहीं होता। तभी जंगकुक गुस्से में उस डोर पे किक करता है और 3-4 बार करता है और वो डोर टूट जाता है। जैसे ही वो रूम के अंदर जाता है तो देखता है सामने डोर के बिल्कुल सामने वाली दीवार से त्यों बिल्कुल ही लग के बैठा है और ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस होने वाली कंडीशन में है। जंगकुक त्यों को इस कंडीशन में देख के उसके लिए बहुत ज़्यादा वरिड हो जाता है और तुरंत जाके त्यों के पास उसको उठाने लगता है। तभी वहाँ पे जो बॉय और गर्ल थी वो त्यों को ऐसे देख के बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और वो बॉय बोलता है देखा मैंने कहा था ना शाली के लिए इतना मत करो, अब देखो उसकी कंडीशन क्या हो गया, अगर सब कुछ हो गया तो उसके पेरेंट्स। इससे पहले वो बॉय और कुछ कह पाता है तभी जंगकुक गुस्से में दोनों को देखता है और बोलता है शुक्र मनाओ अभी त्यों को कुछ नहीं हुआ, अगर इसको कुछ हो भी जाता है ना तो तुम और तुम्हारी पूरी गैंग को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जंगकुक उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा डराता है और त्यों को वहाँ से सीधा हॉस्पिटल लेके चला जाता है। हम देखते हैं हॉस्पिटल का सीन। यहाँ पर कुछ डॉक्टर से त्यों को ट्रीट कर रहे हैं। तभी त्यों के वार्ड से एक डॉक्टर बाहर आती है और
जंगकुक से वो डॉक्टर बोलता है, आप कौन है उसकी आप उसकी फैमिली को बुला दीजिए। और तभी जैसे ही डॉक्टर और कुछ बोलता है, वो जंगकुक बोलता है, इसकी ज़रूरत नहीं, मैं उसकी फैमिली हूँ, आप बता दीजिए उसको क्या हो गया। तभी डॉक्टर बताते हैं जंगकुक की कंडीशन। पहले उसको ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है, वो बस उसने सुबह से कुछ खाया नहीं है, इसलिए वो अनकॉन्शियस हो गया है और अभी वो बहुत ज़्यादा वीक है। तो आप लोगों को उसका थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। जब डॉक्टर जंगकुक को ये सब बताता है, इतने में ही वहाँ पर जिन और हॉबी और आर्यन तीनों ही आ जाते हैं। और जो डॉक्टर की बात सुन के जिन तो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और गुस्से में भी आ जाता है कि देव के साथ ऐसे कैसे हो गया। ये लोग यहाँ पे ऐसे डॉक्टर के जाने के बाद वो लोग वहाँ पर बातचीत करते हैं कि देव के साथ क्या हुआ था। तब जंगकुक जिनको बताता है कि वो कॉलेज के बाहर खड़ा होकर देव का इंतजार कर रहा था, बट जब कुछ टाइम तक देव नहीं आया तो जंगकुक ने उसको ढूंढने के लिए कॉलेज में चला गया और उसने वहाँ पे कुछ बच्चों की बातें सुनी, जिसकी वजह से जंगकुक देव को ढूंढ पाया और उसको सीधा हॉस्पिटल लेकर आया। सब कुछ बताते हुए जंगकुक उस बॉय शाओली का भी नाम जिन और हॉबी के सामने कर बोल देता है, जिसकी वजह से हॉबी एकदम से जंगकुक को रोके बोलता है, क्या बोला तुमने किसका नाम बोला तुमने अभी? हाँ डैड, क्या हो गया? वो बॉय का नाम बोला, शाओली बता रहे थे, मुझे नहीं पता कि वो कौन है, बट वो उसी के बारे में बात कर रहे थे। शाओली का नाम सुन के जिन भी थोड़ा सा सोचना पड़ जाता है। तभी वो हॉबी से बोलता है, हॉबी तुम इतना शौक क्यों हो रहा, कौन है शाओली, हम जानते हैं क्या इसको? तभी हॉबी बोलता है, जिन तुम भूल गए शाओली, ये शाओली वही है, वो माफिया माफिया वर्क जिसके डैड कहते हैं। जैसे जंगकुक को माफिया वर्क के बारे में सुनता है, जंगकुक एकदम से पूछता है कि क्या माफिया, और क्या उसके डैड माफिया हैं? तभी हॉबी जिन और जंगकुक दोनों को बताता है कि शाओली माफिया वर्क करता है और उसका बेटा भी एक इसी ईयर में माफिया की ट्रेनिंग ले रहा है और जल्दी वो भी माफिया में एंटर कर जाएगा। जैसे ही जिन और जंगकुक दोनों ये सुनते हैं, जंगकुक का तो कोई ज़्यादा अजीब सा एक्सप्रेशन नहीं था, वो सिर्फ त्यों के लिए वरीड था, पर जिन बहुत ज़्यादा वरीड हो जाता है त्यों के लिए, क्योंकि उसका कॉलेज में एंटर करते ही माफिया के बेटे से इंटरेक्ट हो गया। और बस इतना ही नहीं, जंगकुक को उसने त्यों को उसने परेशान दिख कर दिया। जिन ये सब सोच रहा था, तभी जंगकुक बोलता है, डैड अंकल आप त्यों के साथ ही रहना, मुझे भी बहुत ज़रूरी काम याद आया, मुझे भी जाना पड़ेगा। तभी हॉबी बोलता है, तुम कहाँ जा रहे हो? जंगकुक हॉबी की तरफ देखता है और गुस्से में बोलता है, जहाँ पर भी जा रहा हूँ सिर्फ तेम के लिए जा रहा हूँ, मैं उसको दोबारा हॉट होते हुए नहीं देख सकता। जंगकुक ये बोलता है, तभी जिन बोलता है, जंगकुक तुम जानते हो ना तुम क्या करने जा रहे हो? वेल हम तुम्हें रोकेंगे नहीं, क्योंकि ये तुम्हारा अपना डिसीजन है। बस मैं तुमसे इतना कहूँगा कि जितना हो सके इस मामले को जल्दी से रफा दफा करना, और ये सब मामले जिमी तक नहीं पहुँचना चाहिए। जिनकी बस उनके जंगकुक हामी में गर्दन हिलाता है और वहाँ से गुस्से में चला जाता है। हम यहाँ से टाइम स्किप करते हैं पूरे बनार बात का और देखते हैं मेंशन का सीन, जहाँ पर हमारा हॉबी और जिन त्यों को रिश्ता दिला के लेकर आ गए हैं। और जैसे वो लोग मेंशन में एंटर करते हैं तो देखते हैं कि जिमिन बहुत ही गुस्से में अपने लैपटॉप पे वर्क कर रहा है और वो उसका ध्यान अभी तक हॉबी जिन और त्यों पे नहीं गया। पर जैसी एक सर्वेंट जिन हॉबी और त्यों को ग्रीट करती है, वैसे ही जिमिन उन तीनों की तरफ देखता है और गुस्से में देख के बोलता है, ओ कम ऑन डैड, आप लोग कहाँ चले गए थे? मैं कब से आप लोगों को कॉल कर रहा हूँ, आप लोग मेरा फ़ोन क्यों नहीं पिक करते हो? मैं वर्क में बिजी रहता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग मेरा फ़ोन भी पिक नहीं करोगे। तभी जिमिन को शांत करने की कोशिश करता है, बोलते हैं, तुम शांत हो जाओ जिमिन, तुम इतना गुस्सा मत करो, हम हॉस्पिटल गए थे और बस अभी वापस आ रहे हैं। हॉस्पिटल की बात सुन के जिमिन वरीड हो जाता है और तुरंत ही पूछने लगता है कि हॉस्पिटल क्यों हॉस्पिटल गए थे, सब ठीक है ना डैड, आपकी तबीयत ठीक है ना, अंकल आप ठीक है ना? तभी हॉबी बोलता है, इट्स ओके बेटा, हम लोग ठीक है, मैं और जिन दोनों ठीक हैं, हम त्यों के लिए हॉस्पिटल गए थे। वो इससे पहले हॉबी कुछ बोलता, वैसे ही जिमिन त्यों की तरफ देखता है, जो कि अभी भी क्या बोलते हैं बहुत ही ज़्यादा डर रहा था और बहुत ज़्यादा वीक भी था, क्योंकि उसने मॉर्निंग से कुछ खाया पिया भी नहीं था और वो अंधेरे रूम में बंद था। जिमिन त्यों की तरफ देखता है, इससे पहले जिमिन त्यों पे गुस्सा कर पाता है फिर उससे कुछ बोल पाता, उससे पहले ही जिमिन की नज़र त्यों के नेक पे जाती है और जैसे वो त्यों के नेक पे देखता है तो उससे एकदम से वर्ड टोन में पूछ लेता है, ये तुम्हारे नेक पे क्या हुआ? जिमिन का ये सवाल सुन के जिन और हॉबी भी थोड़ा सा शॉक हो जाते हैं और तुरंत ही त्यों के नेक पे देखते हैं। अभी तक उन लोगों ने त्यों के नेक पे देख कर नहीं करा था, क्योंकि अभी वो दोनों त्यों के लिए बहुत ज़्यादा वरिड हो रहे थे। जैसे ही जिमिन की बात सुनते हैं, वो दोनों भी त्यों के नेक पे देखते हैं तो वो देखते हैं कि त्यों के नेक पे कुछ स्क्रैचेस थे, जैसे कि किसी ने गला दबाने की कोशिश करी त्यों की। तभी जिन और हॉबी वो दोनों भी वरिड होकर त्यों से पूछते हैं कि उसके नेक पे क्या हो गया। तभी त्यों अंकल कुछ नहीं, बस शायद लग गई होगी, मुझे मेरे रूम में जाना है, ऐसे करके त्यों को बहुत ज़्यादा क्रैक वॉइस में बोलते हैं। तभी जिन गुस्से में त्यों का हाथ पकड़ता है और उसके तरफ देख के बोलते हैं, मैंने पूछा तुम्हारे नेक पे क्या हुआ है, तुम्हें समझ में नहीं आता या फिर तुमको जवाब देने में ज़्यादा ईगो आ रहा है? तभी जिमिन का ये सडन एक्शन त्यों के लिए बहुत ज़्यादा ही ट्रॉमेटाइज हो रहा था और त्यों बहुत ज़्यादा क्राई करने लगता है।
जिमिन के एक्शन से। तभी हॉबी और जिन दोनों ही जिमिन को जिन तेयोंग से दूर करते हैं और तेयोंग को शांत करने के लिए दोनों ही लग जाते हैं। तभी जिमिन अपने आप से बोलते हैं कुछ तो हुआ है, ये कुछ नॉर्मल नहीं है, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, इसके मुंह से जवाब निकालने के लिए मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। जिमिन इतना सा अपने आप से बोलता है तभी उसके माइंड में एक आइडिया आता है और वो जिन और हॉबी से बहुत कामली होकर बोलता है डैड अंकल आई एम सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अच्छा मैं तेयों को उसके रूम में छोड़ देता हूँ, आप दोनों अपने रूम में जाओ। इतना बोल के जिम्मी जिन और हॉबी और तेयों के करीब आने के लिए आग बढ़ता है। तभी तेयों अपना एक स्टेप पीछे लेके बोलता है नहीं 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 मैं अकेला चला जाऊँगा, मैं मेरे रूम में अकेला चला जाऊँगा। इतना बोलते ही तेयों तुरंत ही अपने रूम की तरफ चला जाता है और हॉबी और जिन दोनों ही उसके लिए और भी ज़्यादा वरीड हो जाते हैं। तभी हॉबी बोलता है तुम क्या पागल हो जिमिन, तुमको पूछना, अगर तुम्हें वरीड हो ही रहा है उसके लिए तो तुम आराम से पूछ सकते हो ना यही सेम क्वेश्चन। तुमने उसको इतना डरा दिया है, वो अब हमसे भी बात नहीं कर रहा है, जाओ और जाकर उससे माफ़ी मांगो। हॉबी इतना बोलता है तभी जिन भी हॉबी के बातों में हमें मिला के बोलता है एग्जैक्टली वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, हमें भी नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ है, तुम्हें उससे माफ़ी मांगनी चाहिए जिमिन, तुम इतने ज़्यादा बदतमीज़ कैसे हो गए हो। हम दोनों हमारे रूम में जाएं, तुम जाके उसको जल्दी से माफ़ी मांगो और उसको शांत करो। जिन और हॉबी इतना बोलते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। जिमिन एक स्मॉक करता है, बोलता है मैं यही तो चाहता था, आप दोनों उसको अकेला छोड़ दो, अब उसको मैं अपने तरीके से हैंडल करूंगा। इतना बोल के जिमिन एक डेविलिश स्माइल करता है और सीधा तेयोंग के रूम में चला जाता है। अभी तेयोंग अपने रूम में पहुंचा भी नहीं था और वो रूम के गेट पर ही था। जैसे ही वो रूम के अंदर एंटर करके गेट लॉक करने की कोशिश करता है तभी उसको एक हाथ दिखता है जो कि उसका गेट को बंद होने से रोक रहा था। तेयोंग वो हाथ देखता है तो वो थोड़ा सा ओपन करके देखता है तो और कहीं नहीं जिमिन का हाथ था। तो तेयोंग बोलता तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम जाओ यहाँ से, मेरे को किसी से बात नहीं करनी, जाओ। इतना बोल के तेयोंग अपने डोर पे जोर से पुश करने लगता है बंद करने के लिए। तभी जिमिन बोलता है ये हम तुम्हारी इतनी जरा सी ताकत बिल्कुल भी काम नहीं आएगी, और अब चलो अच्छे बच्चे की तरह मेरी बात सुनो। इतना बोल के जिमिन तेयोंग को जो डोर बंद करा तो उस पर एक कस के हाथ मारता है और तेयोंग गिर जाता है, अपने बैग पे गिर जाता है और डोर ओपन हो जाता है। जिमिन तेयोंग के रूम में एंटर करता है और एंटर करने के बाद वो डोर को लॉक कर देता है। तेयोंग तुरंत बोलता है कि ये तुम डोर क्यों लॉक कर रहे हो, तो डोर खोलो वरना मैं अंकल को बुलाऊंगा। तुम मैं जिम तेयोंग बहुत ज़्यादा वरीड हो गया, तो इनफैक्ट उसको पैनिक अटैक भी आना शुरू हो गया था। तभी जिमिन बहुत ही ज़्यादा अपने को काम करता है और सीधा तेयोंग के पास जाकर उसको हक कर लेता है, जिससे कि तेयोंग बहुत ज़्यादा डरे नहीं। बट तेयोंग को अभी भी उससे डर लग रहा था, तो वो तेयोंग को जिमिन को पुश कर रहा था बहुत ज़्यादा। और पुश करते हैं बस एक ही चीज़ बोलता है नहीं नहीं मेरे साथ कुछ मत करना प्लीज़, मुझे छोड़ दो, मेरे साथ कुछ मत करना, मैं तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगा, तुम छोड़ दो मुझे। ऐसे करके तेयोंग बोलने लगा था और साथ साथ वो क्राई भी करने लगा था। तेयोंग जब वो जिमिन को पुश कर रहा था तो जिमिन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, उसको गुस्सा और बढ़ता जा रहा था। बट जब उसने तेयोंग की बातों पे ज़्यादा ध्यान दिया तो उसको फील हुआ कि तेयोंग अभी भी ट्रॉमेटाइज है, और इसी वजह से जिमिन समझ नहीं पा रहा था कि क्यों तेयोंग अभी भी ट्रॉमेटाइज है। जिमिन तेयोंग को शांत करता है, उसको काम करने की कोशिश करता है और उसको बहुत देर तक उसको हक करके रखता है। जब तेयोंग अपना क्राई करना बंद करता है, जब तेयोंग बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाता है, तब जिमिन तेयोंग को उठाता है और उसको पेट पे बिठा के बोलता है अब मुझे बताओ क्या हुआ है, तुम इतना क्राई क्यों कर रहे हो और ये तुम्हारे नेक पे निशान कैसा है। जैसे ही जिमिन तेयोंग से उसके कंडीशन के बारे में पूछता है, वैसे ही तेयोंग फिर से क्राई करने लगता है, बट इस बार वो जिमिन को पुश नहीं कर रहा था। तेयोंग अपने आइज़ को टाइटली बंद करता है और सब कुछ जिमिन को बताने लगता है। हम देखते हैं थोड़ा सा फ्लैशबैक कॉलेज का सीन, जहाँ पे कुछ सीनियर्स तेयोंग को फोर्सफुली स्टोर रूम में बंद करने जा रहे थे और तेयोंग उन लोगों से बेग कर रहा था कि वो उसके साथ ऐसा ना करे, बट वो लोग सुनते नहीं और तेयोंग को लॉक कर देते हैं। लॉक होने के बहुत देर बाद तक तेयोंग रिक्वेस्ट करता रहता है कि उसको उस डार्क रूम से कोई बाहर निकाल दे, बट जिस एरिया में वो स्टोर रूम था वो एरिया ऐसा था जहाँ पे बहुत ही कम मीन्स रेयरली कोई जाता हो। तेयोंग बहुत ज़्यादा क्राई करने लगता है क्योंकि अब पूरा 30 मिनट्स हो गए थे, कोई किसी ने भी उसको उस रूम से बाहर नहीं निकाला था। तेयोंग गॉड से रिक्वेस्ट करने लगता है कि किसी ऐसे को भेज दे उसकी हेल्प के लिए, जिससे वो उस रूम से बाहर निकल जाए। ऐसे ही तेयोंग ऐसे ही 30 मिनट्स और गुजर जाते हैं, मीन्स 1 आवर हो जाता है। तभी एकदम से डोर उस स्टोर रूम का डोर ओपन होता है और तेयोंग एक ब्लैक फिगर के अलावा और किसी को देख नहीं पाता है। तेयोंग उस पर्सन को देखता है तो बोलता है तो प्लीज़ मुझे इस रूम से निकालो, मुझे डार्कनेस से डर लगता है, प्लीज़ मुझे यहाँ से निकाल दो। ट्यून इतना बोलकर उस पर्सन के पास जाता है तो वो देखता है कि वो पर्सन कौन है, और जैसे ही उस पर्सन को देखता है वो तुरंत ही उस पर्सन से 2 स्टेप पीछे लेकर बोलता है तो सीनियर आप प्लीज़ मुझे यहाँ से निकाल दीजिए, आई प्रॉमिस मैं दोबारा से आपको ऐसे कंप्लेन नहीं करूँगा, प्लीज़ मुझे डार्कनेस से बहुत डर लगता है, प्लीज़ मुझे निकाल दो।
त्योंग अपने सीनियर मतलब शाली से बहुत ज़्यादा ही बैक करने लगता है, बट शाओली त्योंग की रिक्वेस्ट सुनता नहीं है और त्योंग के शोल्डर्स पे हाथ रख के मतलब शोल्डर्स को अच्छे से ग्रैब करके टाइट ग्रैब में लेकर त्योंग से बोलता है, ठीक है तुम्हें इस रूम से बाहर जाना है ना, ठीक है मैं तुम्हें इस रूम से बाहर निकाल सकता हूँ, बट इन वन कंडीशन। त्योंग जैसे ही सुनता है कि शाओली उसको उस रूम से बाहर जाने दे सकता है, तो त्योंग तुरंत यहाँ बोलता है, ठीक है मुझे आपकी सारी सारी कंडीशंस मंजूर है, प्लीज़ मुझे इस रूम से बाहर निकाल दीजिए। क्योंकि ये बात सुन के शाओली एक डार्क स्मग करता है और बोलता है, तुम तो पहले से ही एग्री हो गए, पहले मेरी कंडीशन तो सुन लो, कहीं पता चले तुम मेरी कंडीशन सुनने के बाद डिसएग्री हो जाओ। तभी तुम उस शाओली को कंफ्यूज होकर देखता है और शाओली अपनी बात को कंटिन्यू करता है और बोलता है, तो मेरी कंडीशन यह है कि तुम्हें मेरे साथ मेरा बॉयफ्रेंड बन के रहना पड़ेगा, तुम्हारा पूरा साल मतलब मेरे पास ये लास्ट ईयर है, तो तुमको ये पूरा ईयर मेरा बॉयफ्रेंड बन के रहना पड़ेगा, और जब जब मैं तुम्हें बुलाऊँ तुम्हें तब तब मेरे पास आना पड़ेगा, लाइक अ बेड वार्मर, यू नो ना, मुझे लगता है तुम्हें पता ही होगा, पूछने की ज़रूरत नहीं है। त्योंग बहुत शाओली शाओली की ये सारी बातें सुनता है और जैसे ही शाओली बेड वार्मर की बात करता है, त्योंग गुस्से में शाओली को एक जोरदार पुश करता है और त्योंग शाओली से पीछे को बोलता है, बिल्कुल नहीं, तुम जो कंडीशन रख रहे हो मुझे मंजूर नहीं है, मैं किसी का बेड वार्मर नहीं हूँ, तो समझे तुम, मुझे मुझे इस रूम से बाहर निकालो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। त्योंग शाओली पे बहुत गुस्सा करने लगता है और उस डार्क रूम से बाहर निकलने लगता है, क्योंकि अब तक शाओली ने डोर क्लोज नहीं करता है। बट त्यों का ये एक्शन देख के शाओली बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और त्यों के हेयर्स को पीछे से बहुत टाइटली ग्रैब करता है और त्यों को एक जोरदार पुश के साथ त्यों को ज़मीन पे गिरा देता है, जिससे त्यों की एल्बो में और उसकी बैक पर बहुत ज़्यादा चोट लगती है। त्यों शाओली के इस सडन एक्शन के लिए रेडी नहीं था, जिसकी वजह से त्यों और भी ज़्यादा शॉक हो गया था और डर भी गया था, क्योंकि उसको याद आया था कि उन सीनियर्स ने त्यों से कहा था कि शाओली का फादर एक माफिया है और शाओली का कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए त्यों और ज़्यादा डर गया था। शाओली त्यों के उस डरे हुए फेस को देख के बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन फील करता है और त्यों को फ्लोर पे पिंक करके त्यों को देख के बोलता है, यू नो व्हाट, तुम दिखने में तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बट तुम बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो अपने डैडी को सर्व करने के लिए, तो मैं तुम्हें आज टीच करूँगा कि अपने डैडी को कैसे सर्व कर जाता है। ऐसे करके शाओली त्योंग के साथ फोर्स करने लगता है और जब त्योंग शाओली को रेजिस्ट करता है मतलब उसको पुश करने की कोशिश करता है, तो शाओली को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो त्योंग की नेक को ग्रैब कर लेता है, बहुत टाइटली नेक को ग्रैब कर लेता है और त्योंग से बोलता है, यू नो व्हाट, तुम अगर मुझे सर्व नहीं कर सकते तो तुम्हें जीने का कोई हक नहीं है, मरो तुम। इतना बोल के शाओली अपनी ग्रिप को टाइट करते हैं त्योंग के नेक पे और त्योंग शाओली का हाथ हटाने के लिए उसके हैंड्स को स्क्रैच करने लगता है, जिसकी वजह से उसकी नेक पर भी वो स्क्रैचेस उसकी नील्स के स्क्रैचेस पड़ जाते हैं। बट जब शाओली अपनी ग्रिप ढीली नहीं करता तो त्योंग को ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम होती है और वो अनकॉन्शियस हो जाते हैं। शाओली त्योंग को अनकॉन्शियस होता देख उसको वहीं ज़मीन पे फेंक देता है और वहाँ से डोर लॉक करके वहाँ से चला जाता है। यहाँ से हम फ्लैशबैक एंड करते हैं और देखते हैं प्रेजेंट का टाइम। त्योंग ने सब कुछ जिमिन को बता दिया था, बट वो अभी भी क्राई कर रहा था और त्योंग को क्राई करते देख जिमिन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तभी त्योंग जब जिमिन त्योंग से बोलता है, डोंट वरी त्योंग, तुम चिंता करने की ज़रूरत नहीं, मैं हूँ यहाँ पे, तुम्हें जितना क्राई करना तुम कर सकते हो, बट ये सब चीज़ें डैड और अंकल को मत बताना और हो सके तो कुकी को भी मत बताना, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा। जिमिन को अपने लिए इतना वरीड होता देख त्योंग अपने माइंड में बोलते हैं, आखिर तुम चाहते क्या हो, एक पल तो तुम मुझ पे इतना गुस्सा करते हो जैसे कि तुम मुझे खुद मार दोगे, और अगले ही पल तुम मुझे ऐसे काम करते हो जैसे कि मेरे अलावा तुम्हारे पास और कोई नहीं है। आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो जिमिन, क्यों, मैं कहीं तुम्हारे चक्कर में मैं मेरा प्रॉमिस ना तोड़ दूँ, प्लीज़ तुम ऐसा मत करो मेरे साथ जिमिन, प्लीज़।